हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका माइंड एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ साथियों, इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, ड्राइवर और दोस्तों बाकी के ट्रेड के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। जी हाँ साथियों, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने फाइनल मेरिट लिस्ट में या फाइनल लिस्ट में आपने जगह बनाई है और दोस्तों निश्चित तौर पर अब आपको वर्दी है वो मिलने वाली है। मैं शुरू से ही आपको बोल रहा था कि जो बच्चे अच्छी खासी मेहनत करेंगे, जिन्होंने अच्छी खासी मेहनत रिटन एग्जाम के लिए की है, वो निश्चित तौर पर इस बार की जो दिवाली है वो राजस्थान पुलिस की वर्दी के संग आपके मनाने वाले हैं। तो आपकी फाइनल लगभग सभी जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनका रिजल्ट आ चुका है, फाइनल लिस्ट आपकी आ चुकी है। अब दोस्तों तो आपकी अंतिम प्रक्रिया होने वाली है वो होने वाली है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी डीवी में। इसको लेकर कई सारे आपके डाउट थे, वो दोस्तों सभी डाउट है इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। पॉइंट टू पॉइंट देखने वाले हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे, कहाँ से आप बनवा सकते हैं, कब के बने हुए हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। क्योंकि जो आपके कास्ट सर्टिफिकेट है और दोस्तों बाकी जो चरित्र प्रमाण पत्र है उनको लेकर भी काफी ज्यादा आपके डाउट थे। इस वीडियो में सभी डाउट हैं हम आपके क्लियर करने वाले हैं, तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं। और दोस्तों बता देना चाहता हूं, हमारे साथ भी कई सारे जो ड्राइवर की पोस्ट के लिए अभ्यर्थी थे वो हमारे साथ ड्राइविंग के लिए जुड़े। और दोस्तों जितने भी साथी अभी सेलेक्ट हो चुके हैं, इन लिस्ट में अपनी जगह बना चुके हैं, उनका आपको पता है कि फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। दोस्तों इसीलिए आप हमारे साथ जुड़े रहे। आप दोस्तों आपका जो फोटो है, आपका जो नाम है और किस डिस्ट्रिक्ट से आपने फॉर्म अप्लाई कर रखा था, वो दोस्तों पूरी डिटेल है वो आप हमें इस नंबर पर जरूर शेयर करें। क्योंकि काफी बच्चों के तो हमारे पास कॉल वगैरह मैसेज वगैरह आ चुके हैं, परंतु दोस्तों जितने भी साथी हैं वो अपना दोस्तों नेम और साथ में दोस्तों अपने एक फोटो शेयर हमारे साथ जरूर करें। जितने भी साथी ड्राइवर पोस्ट से हमारे साथ जुड़े थे, ड्राइविंग के लिए हमारे साथ जुड़े थे, काफी ज्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़े थे और दोस्तों काफी बच्चों ने है वो फाइनल सिलेक्शन में जगह भी बनाई है। तो दोस्तों जितने भी साथी, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस नंबर पर आप अपने व्हाट्सएप पर अपने फोटो, साथ में अपना नाम और अपने जिस डिस्ट्रिक्ट से आपने है वो फाइनल मेरिट लिस्ट में जगह बनाई है वो आप हमें जरूर सेंड करें। चलिए दोस्तों अब आगे कंप्लीट जानकारी देख लेते हैं। दोस्तों अगर हम जानकारी आगे देखें तो यहाँ दोस्तों जो आपकी लिस्ट दी गई है, इस लिस्ट में आपके कई सारे डॉक्यूमेंट हैं। यहाँ दोस्तों अलग अलग डॉक्यूमेंट आपको देखने को मिलने वाले हैं, तो क्या डॉक्यूमेंट रहने वाले हैं और कैसे आपको उनको बनाना है, ये हम आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे देते हैं। यहाँ कंप्लीट आपकी लिस्ट दी गई है। अगर दोस्तों इन डॉक्यूमेंट्स की हम बात करते हैं तो पहला आपका है समान पात्रता परीक्षा और कांस्टेबल भर्ती आवेदन पत्र या शारीरिक मापतौल और या आपके है एवं कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी प्रवेश पत्र। यानी दोस्तों कईयों के पास ये जो शारीरिक मापतौल है या दोस्तों कंप्यूटर आधारित यानी एग्जाम का एडमिट कार्ड नहीं है, परंतु यहाँ आप देख रहे हैं स्लेश लगाया हुआ है। यानी अगर आपके पास है जो आपने फॉर्म अप्लाई किया था, अगर उसका प्रिंट आउट है तो वो आपका है चल जाएगा, वो आप लेके जा सकते हैं। अगर आपके पास प्रिंट आउट भी है और दोस्तों पीटी पीएचटी और दोस्तों आपके पास सीबीटी एग्जाम का प्रवेश पत्र है, वो भी दोस्तों आप लेके जा सकते हैं, तो कोई परेशानी आपकी नहीं रहेगी। इसके बाद दोस्तों समस्त शैक्षणिक योग्यता के मूल प्रमाण पत्र मैं सब प्रमाणित छाया पड़ती। यानी दोस्तों जितने भी आपकी शैक्षणिक योग्यता है, यानी कई बच्चों ने है वो 10th ही अप्लाई किया है, 10th तक ही अपना शैक्षणिक योग्यता डाली है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डाला है, कई ने 12th डाला है, कई ने ग्रेजुएशन तक डाला है। तो जो भी आपने फॉर्म आपके पास है उस पर आपने मेंशन कर रखा होगा, उसके हिसाब से आप सभी डॉक्यूमेंट लेके जाएं। और आप, मेरा यही कहना है कि आप ग्रेजुएशन तक अपने सभी डॉक्यूमेंट लेके जाएं, उससे कुछ आपको फायदा इन फ्यूचर मिले। क्योंकि स्पेशली जो फीमेल कैंडिडेट है उनको इससे फायदा मिल सकता है, क्योंकि उनको यहाँ अगर कांस्टेबल ड्राइवर से हैं तो उनको वहां ड्यूटी नहीं मिलने वाली है, उनको वहां आपके जो यहाँ डिपार्टमेंटल काम होते हैं, यहाँ ऑफिस के काम होते हैं, वहां उनको इसका फायदा मिल सकता है। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको राजस्थान पुलिस में इन फ्यूचर नौकरी करनी है तो आप सभी अपने ग्रेजुएशन तक के डॉक्यूमेंट सबमिट करें, ताकि आपको निश्चित तौर पर आगे इसका फायदा हो सके। के बाद आप बात कर लेते हैं आयु प्रमाण पत्र। यदि शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र में आयु अंकित नहीं है, यानी दोस्तों इससे पहले जो आपकी मार्कशीट वगैरह आती थी उस पर मार्कशीट अलग आती थी और दोस्तों इसका सर्टिफिकेट अलग से आता था, बोर्ड सर्टिफिकेट अलग से आता था, जिस पर आपकी एज लिखी होती थी कि आपका ये डेट ऑफ बर्थ है। तो अगर एक ही में है तो वो दोस्तों लेके जा सकते हैं, अगर आपका एक नहीं अलग से बोर्ड सर्टिफिकेट है तो बोर्ड सर्टिफिकेट आप जरूर लेके जाएं। इसके बाद अभ्यर्थी यदि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित है तो प्रथम श्रेणी दंडनायक या समक्ष आपके अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र लेके जाएं। कास्ट सर्टिफिकेट है,
वो दोस्तों आप लेके जा सकते हैं। अब कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर भी कई सारे डाउट है कि कास्ट सर्टिफिकेट कब का बना होना चाहिए। पहली बात दोस्तों, कास्ट सर्टिफिकेट है वो अभी अगर नया भी लेके जाएंगे, कल का बनाए हुए लेके जाएंगे, तो भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। और 1 साल से आपका पुराना नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ख्याल रखना है। 1 साल से अगर पुराना है तो आज ही और अभी जाके आप एक नया कास्ट सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। SC ST OBC का या EWS का है वो आप बना के लेके जा सकते हैं। अगर आपका 1 साल से पुराना नहीं है तो भी आप, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप एक नया कास्ट सर्टिफिकेट भी जरूर बना ले, ताकि कोई दिक्कत परेशानी आपको वहां डॉक्यूमेंट के दौरान बिल्कुल भी ना हो। अगर 1 साल से 6 महीने 2-4 महीने से बनाया हुआ है तो वो चल जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी, इसकी वजह से परेशान होने की बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं, इसके साथ दोस्तों SC ST OBC EWS वर्ग के अभ्यर्थी द्वारा किसी कारण से आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण पत्र नहीं किया गया है, ये मेन है, इसको लेकर काफी परेशान है। तथा अंतिम तिथि के पश्चात जारी किया हुआ प्रमाण पत्र हो तो अभ्यर्थी इस आशय का एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि वह आवेदन की अंतिम तक संबंधित वर्ग की पात्रता रखता था, तथा ये सूचना गलत पाए जाने पर उसकी नियुक्ति निरस्त की जा सकती है। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि आपके अगस्त 2023 में फॉर्म भरे गए थे, उससे पहले का आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, लास्ट डेट से पहले का सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, चाहे SC ST OBC या EWS का है, तो उसके पास सिर्फ नया है। तो वो बोल रहे हैं कि आप एक ऐसा शपथ प्रमाण पत्र बनवाएं जिसमें ये चीज मेंशन है कि अगस्त जिस टाइम आपने फॉर्म भरा था उस समय इस रिजर्वेशन का फायदा ले रहे थे, आपकी जो कैटेगरी है, आपकी जाति है, वो रिजर्वेशन के अंदर आपके गवर्नमेंट के अंदर थी, इसका शपथ प्रमाण पत्र आप बनवा सकते हैं। अगर आपके पास पुराना है और एक नया भी है तो वही इसीलिए बोल रहा हूं कि पुराना है, एक नया है, लास्ट डेट से पहले का है, और अभी एक नया बनवा लिए, कोई दिक्कत परेशानी आपको इसके लिए नहीं होने वाली है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक F7 कार्मिक, ये आपका है जो भी EWS के लिए है, वो दोस्तों EWS के लिए सर्टिफिकेट के लिए जिसमें 22-23 का मांगा गया है, 22-23 का मांगा गया है कि आय के आधार पर ऑनलाइन जारी आर्थिक पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र आप लेके जाना है, आपको 22-23 का फाइनेंशियल ईयर का लेके जाना है। अब मेरे कई साथी है जिनके 22-23 का नहीं है, उसके पास 23-24 का है या 24-25 का है, तो मैं बता देना चाहता हूं ये जो सेम चीज मैंने ऊपर आपको बताई है वही चीज आपको एक शपथ प्रमाण पत्र बनवा के लेके जाना है कि हाँ, जिस समय मैंने फॉर्म अप्लाई किया था उस समय में EWS के अंतर्गत आता था और इसीलिए आपको EWS में काउंट कर लेंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। अगर आप अभ्यर्थी राजकीय कर्मचारी है तो राजकीय कर्मचारी होने का प्रमाण पत्र एवं नियुक्तता विभागाध्यक्ष द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है, NOC लेके ले जानी है। यदि अभ्यर्थी यदि कर्तव्य का पालन करते हुए मृतक पुलिस अधिकारी कर्मचारी का आश्रित है तो उसके लिए प्रमाण पत्र लेके जाना है, ये आपके काम की नहीं, अगर है तो आप लेके जरूर जाएगा। के बाद ये जो मेन पॉइंट है, अंतिम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने वाली संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा प्राप्त जारी प्रमाण पत्र और तथा दोस्तों 2 राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणित प्रमाण पत्र जो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, रिश्तेदार द्वारा जारी है वो नहीं किया जाएगा। इसमें आपके 2 सर्टिफिकेट लेके जाने, एक तो दोस्तों अगर आपने 12th उसके बाद कुछ किया ही नहीं है, आपने ग्रेजुएशन नहीं की है, तो 12th में जब आप TC लेके आएंगे तो एक चरित्र प्रमाण पत्र भी है, उस स्कूल की तरफ से जारी किया गया होगा। अगर नहीं किया गया है तो उस स्कूल से जाके एक आपको चरित्र प्रमाण पत्र है वो मिल जाएगा। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो उस कॉलेज से आपको एक चरित्र प्रमाण पत्र मिल जाएगा, वो आप वहां से जाके ला सकते हैं। इसके बाद एक 2 आपके जो राजपत्रित अधिकारी है, जिसमें एक तो आपका सरपंच से आप बनवा सकते हैं, दूसरा आप एक गवर्नमेंट जो फर्स्ट ग्रेड के टीचर होते हैं आप या कॉलेज जो लेक्चरर होते हैं आप उनसे बनवा सकते हैं, पर एक कंडीशन है कि वो आपके रिश्तेदार द्वारा जारी नहीं किया जाना चाहिए। ये दोनों इसका एक फॉर्मेट है, आपको किसी भी ई मित्र की दुकान पर वहां से मिल जाएगा चरित्र प्रमाण पत्र का, उसको सिंपली भरकर आप साइन करके बनवा सकते हैं। इसके बाद भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में NOC डिस्चार्ज प्रमाण पत्र पेंशन प्रमाण पत्र ये आपके पास होना चाहिए। 10 आपको रंगीन फोटो आपको पासपोर्ट साइज लेके जानी है। इसके बाद अगर विधवा है तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट है वो लेके जाना है। और इसके अलावा है जितने भी आपके कांस्टेबल चालक के अभ्यर्थी हैं तो उनके पास कम से कम 1 साल पुराना है, वो LMV से अप्लाई किया है तो LMV का, HMV से अप्लाई किया है तो HMV का। वैसे आपका ये डॉक्यूमेंट जो कांस्टेबल चालक है या कांस्टेबल ड्राइवर है उनका ऑलरेडी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो मोटे मोटे डॉक्यूमेंट जैसे लाइसेंस है बाकी चीजें उनका हो चुका है। इसके बाद विशेष योग्यता प्रमाण पत्र जैसे NCC है, किसी के पास होमगार्ड में नौकरी कर चुके हैं या डिप्लोमा है
तो वो भी आप जरूर लेके जाएं, उससे आपको निश्चित तौर पर फायदा होने वाला है। इसके बाद बात कर लेते हैं राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक की संख्या है दिनांक 22/5/2006 के अनुसार राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीकरण आपको जरूरी होगा अगर आप मैरिड हैं, और अगर आप इन फ्यूचर फायदा लेना चाहते हैं फैमिली का, यहाँ जो फैसिलिटीज मिलती हैं उनका, तो आप विवाह प्रमाण पत्र जरूर देंगे। और विवाह प्रमाण पत्र में भी आपका एग्जैक्ट जो गवर्नमेंट वाला होता है वही चाहिए होगा, उसके लिए 1 से 2 दिन का समय लगता है, वो आप अगर नहीं बनवा रखा है तो आप बनवा लीजिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आगे। अगर आप यहाँ मूल निवास प्रमाण पत्र है वो भी लेके जाना है, इसके लिए कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं रहने वाली है। विवाह प्रमाण सॉरी आपके मूल निवास के लिए कितना भी पुराना हो या कितना भी नया हो, कल का ही बनवाया हो, आप लेके जा सकते, परंतु जिंदगी भर एड्रेस आपके मूल निवास में वही रहेगा। दूसरी बात, जिस डिस्ट्रिक्ट से आपने अप्लाई किया है और आप जिस डिस्ट्रिक्ट से आप रहने वाले हैं उसी का आपका यहाँ चाहिए होगा। इसके बाद 2 फोटो पहचान पत्र आपके पास होने चाहिए। दहेज नहीं लेने का एक शपथ प्रमाण पत्र आपको मिल जाएगा, वो आपको भर के जमा करवाना है। इसके बाद दिनांक 1/6/2002 के बाद 2 से अधिक जीवित संतान नहीं होने के बावजूद एक शपथ प्रमाण पत्र देना होगा कि आपके 2 से ज्यादा बच्चे नहीं है 2002 के बाद के। इसके बाद 1 से अधिक जीवित पत्नी है नहीं है, ये भी आपका इसका शपथ प्रमाण पत्र आपको, ये सारे फॉर्म आपको ई मित्र से मिल जाएंगे जिनको आपको भरना है। ये शपथ प्रमाण पत्र है, ये लेके आपको जाने हैं। इसके बाद आपराधिक गतिविधियों में सम्मिलित नहीं होने और सजगता नहीं होने के संबंध में शपथ प्रमाण पत्र है, ये पुलिस वेरिफिकेशन है। इसके लिए ई मित्र से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या नियरेस्ट थाने में आप जाकर है वो एक प्रमाण पत्र या शपथ प्रमाण पत्र वहां से सिग्नेचर करवा के आप खुद से लेके आ सकते हैं। ये चीज आपको चाहिए। इसके बाद धूम्रपान तंबाकू का सेवन नहीं करने के शपथ आपका है, यहाँ शपथ प्रमाण पत्र आपको चाहिए होगा। टोटल मिला के 22 डॉक्यूमेंट है, नॉर्मल डॉक्यूमेंट है। जिन्होंने फाइनल मेरिट लिस्ट में जगह बना ली है वो निश्चित तौर पर अब वर्दी है वो लेके ही रहने वाले हैं। और शुरू से कहता आ रहा हूं, इस बार की जो दिवाली होगी निश्चित तौर पर सबसे बेस्ट दिवाली आपकी होने वाली है। इस टाइम आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएंगे और बढ़िया से आपकी दिवाली है वो मनने वाली है। और बात रही आपकी ज्वाइनिंग की, ज्वाइनिंग को लेकर भी काफी बच्चे बोल रहे कि सर ज्वाइनिंग कब तक होने वाली है। इस महीने आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, दिवाली के तुरंत बाद यानी नवंबर के फर्स्ट वीक या 10 तारीख से आसपास आपकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया है वो राजस्थान पुलिस कर देगा, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि नई वैकेंसी का भी विज्ञप्ति बहुत जल्द है वो राजस्थान पुलिस की तरफ से है वो जारी करने वाली है। तो आप है वो अपनी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया भी शुरू कर सकते हैं और आने वाले कुछ दिन आपके परिवार के साथ बिता सकते हैं। और निश्चित तौर पर आपके स्तर पर है वो आने वाले महीने वर्दी ही रहेगी। और दोस्तों जितने भी ड्राइवर के अभ्यर्थी हैं जो हमसे जुड़कर तैयारी आपने की है, तो निश्चित तौर पर आप हमें इस नंबर पर अपना नाम, फोटो, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप सिलेक्शन ले चुके हैं वो हमें जरूर भेजिएगा, ताकि हमें खुशी होगी कि हमारा स्टूडेंट है वो निश्चित तौर पर यहाँ सिलेक्शन लिया है और यहाँ आप निश्चित तौर पर आप उज्जवल भविष्य की आपकी कामना करते हैं। वीडियो में साथ ही इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।